नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आप सभी का स्वागत है आयोन भारत में। और चलिए आज मैं आपसे कुछ छोटे मोटे सवाल पूछता हूं और आप उसका जवाब अपने मन में दीजिएगा। मेरा पहला सवाल यह है कि आलू से सोना बनाने की कला किसके पास है? चलिए आपने सोच लिया होगा, महाभारत काल से जीएसटी चली आ रही है। ये ज्ञान किसके पास है? ये महाज्ञान किसके पास है कि कोको कोला का जो मालिक है वो पहले शिकंजी बेचता था? इस बात का खुलासा करने वाले महापुरुष कौन थे? आप जवाब दीजिए। चलिए, सवाल एक पर जवाब सिर्फ एक। आदरणीय राहुल गांधी जी। मगर आजकल जनाब जो है वो मिमिक्री भी करने लग गए हैं। जरा आप पहले ये वीडियो देखिए। बीजेपी के नेता, बीजेपी के कार्यकर्ता ऐसे होते हैं, 24 घंटा वो ऐसे रहते हैं। सब कार्यकर्ताओं का चेहरा देखो, वो ऐसे देखेंगे। क्या जबरदस्त कलाकार हैं श्रीमान राहुल गांधी। एक आधा फिल्म फेयर अवार्ड तो इनको भी मिल जाना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी की जो डायलॉग डिलीवरी है उसका कोई जवाब नहीं है। लड़ाई इन दोनों शक्तियों के बीच में है और हरियाणा इस लड़ाई में, इस बड़े युद्ध में एक युद्ध है और हरियाणा इस लड़ाई में, इस बड़े युद्ध में एक युद्ध है। एक युद्ध है। हरियाणा इस लड़ाई में, इस युद्ध में एक युद्ध है। अरे इसका क्या मतलब हुआ? ये क्या बोल रहे हैं राहुल गांधी? मतलब सही गलत तो बाद में देखी जाएगी, मगर बात का कोई मतलब भी तो हो। हरियाणा एक युद्ध में एक युद्ध है, मतलब ये सब सिर्फ राहुल गांधी ही बोल सकते हैं। मतलब अगर व्याकरण इस बात को सुन ले तो व्याकरण की आत्मा कांप जाएगी। अगर आपको समझ में आए कि इसका क्या मतलब है तो हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अब जरा देखिए, भरे मंच से भैया और बहना का जलेबी धारावाहिक। अभी आपने मुझे जलेबी दी, कहां है जी? लाइए वो। नहीं, वो डब्बा दो, डब्बा दो। One eternity later. राहुल गांधी जी, वीडियो जरा लंबी हो रही है, थोड़ा जल्दी बताइए। सॉरी, थोड़ा टाइम लग रहा है। चलिए, अब फाइनली जलेबी आ ही गई। अब जरा सुनिए कि राहुल गांधी ने क्या कहा है। इससे आपको पूरी हरियाणा की हालत पता लग जाएगी। सबसे पहले, जैसे ही मैंने आज ये गाड़ी में जलेबी चखी, मैंने अपने बहन को सीधा मैसेज भेजा। मैंने कहा प्रियंका को जलेबी बहुत अच्छी लगती है। मुझे आमतौर से दूसरी मिठाई अच्छी लगती है, मगर जैसे मैंने ये जलेबी चखी, मैंने प्रियंका को सीधा मैसेज मारा। मैं पढ़ लेता हूं जो मेरे फोन पे है। मैंने कहा, प्रियंका, आज मैंने अपनी लाइफ में सबसे अच्छी जलेबी खाई है। लिखा है यहां पे कि मैंने अपनी जिंदगी में सबसे अच्छी जलेबी आज खाई है। मैं तुम्हारे लिए आज शाम एक डब्बा लाने जा रहा हूं। शाम में एक डब्बा जलेबी लाने जा रहा हूं? मतलब जलेबी तो जैसा हमें पता है कि गर्मा गर्म खाई जाती है। सुबह की जलेबी को शाम में डब्बे में पैक करके आप दिल्ली तक ट्रैवल करेंगे तो वो जलेबी खाने लायक तो रहेगी नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि ये जलेबी खाते ही जलेबी के प्रति जो प्रियंका गांधी का नजरिया है वो बदल जाए। चलिए छोड़िए, राहुल गांधी ने इस जलेबी की रेसिपी भी बताई है, एक बार जरा आप खुद सुन लीजिए।
अब इसमें हरियाणा के एक व्यक्ति का खून पसीना है। जलेबी में पसीना है? कैसी बातें कर रहे हैं राहुल बाबा? पसीने वाली जलेबी आप प्रियंका को अगर खिलाएंगे तो भाई उनका क्या हाल होगा, और ये किस बात का बदला ले रहे हैं? चलिए, हो सकता है कि लोकसभा चुनाव में आपसे ज्यादा लाइमलाइट जो है वो प्रियंका को मिल गई, तो इसका मतलब थोड़ी है कि आप उसको ऐसे ये करके बदला आप उसका निकालेंगे। चलिए, कम से कम आप ये व्यवहार देशवासियों के साथ तो नहीं करेंगे। कि ये जो आपकी जलेबी है पूरे हिंदुस्तान में जानी चाहिए, और उसके बाद बाकी देशों में, अमेरिका में, जापान में अलग अलग रूप लेते हुए इसको दूसरे दूसरे देशों में जाना चाहिए। जलेबी पूरे देश में जानी चाहिए? मतलब पूरे देश का मूड खराब करने के बाद अब राहुल गांधी पूरे देश का पेट खराब करना चाहते हैं। और जब राहुल बाबा ने ये बात बोली तो जरा आप ताऊ का रिएक्शन देखिए। कि ये जो आपकी जलेबी है पूरे हिंदुस्तान में जानी चाहिए। अरे राहुल सर, जब आप इतने देश का नाम ले रहे हैं तो वही पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी भेज ही दीजिए, उसका भी पेट खराब हो जाए। उसका नाम क्यों नहीं लिया? खैर, पाकिस्तान से लगता है आपको कुछ ज्यादा ही लगाव है। खैर छोड़िए, अंबानी की शादी का भी जिक्र किया राहुल बाबा ने, आप ये भी सुन लीजिए। आपने देखी अंबानी जी की शादी? देखी आपने? मीडिया पे आपने देखा होगा, मीडिया पे हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों शादियां होती हैं। आपने मीडिया पे किसी गरीब किसान की शादी देखी है कभी? कभी किसी मजदूर की शादी देखी? अंबानी जी की शादी आपने 5, 10, 15 दिन देखी। वहां पे डांस चल रहा है, गाना चल रहा है। मोदी जी को आपने देखा शादी में? देखा ना? देखा ना? राहुल गांधी को देखा शादी में? बात क्लियर हो जानी चाहिए, कौन किसके तरफ खड़ा हुआ है, बात क्लियर हो जानी चाहिए। मोदी जी चाहते भी तो उन्हें उस शादी में जाना पड़ता। अगर उन्होंने मन बना लिया होता कि मैं अंबानी की शादी में नहीं जाऊंगा, अंबानी जी को सिर्फ एक फोन उठाना, कहना मोदी जी आइए, मोदी जी को जाना। लेकिन राहुल गांधी जी, वो कौन सी तस्वीरें थी जो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रही थी? ये लोग कौन है जो अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं? खैर, हो सकता है घरों से उठाकर लाया हो अंबानी ने, भाई अंबानी है। अरे पर दिक्कत ये है कि जो ये फोटो अभी स्क्रीन पर चल रही है, ये जो अंबानी जी के साथ खिलखिला रहे हैं, ये कौन है? खैर छोड़िए, जनता सब जानती है राहुल बाबा। और राहुल गांधी ने तो यहां तक बोल दिया था कि मोदी उनसे डर के मारे संसद से भाग जाते हैं। अब उन्हें कौन समझाए कि मोदी को उनसे डर नहीं लगता है, बल्कि मोदी को उनकी बेतुकी बातों से डर लगता है, जिससे वो सदन के बाहर चले जाते हैं। इतना फालतू का टाइम थोड़ी है उनके पास कि बैठ करके राहुल गांधी की बातें सुनेंगे। और राहुल गांधी जी कितने अच्छे, जितने अच्छे आप मीम्स में लगते हैं, जनता को शायद आप उतने अच्छे सदन के अंदर नहीं लगते हैं। इस पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आई ऑन भारत।